उसका एक पोस्ट है, बड़ा बाबू है, एसपी है, डीएम है, उनको डीएम साहब कहिए, एसपी है एसपी कहिए, बड़ा बाबू है बड़ा बाबू कहिए, सर करना चापलूसी करना छोड़ दीजिए। अररिया जिला के हड़िया पंचायत में नशा मुक्ति को लेकर सभा आयोजित कर नशीली चीज़ों के खरीद बिक्री के खिलाफ कमेटी गठन की गई है। मुखिया जनप्रतिनिधि परवेज आलम की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं जनता के द्वारा हड़िया बारा ईदगाह मैदान में हुई सभा में लोगों ने संकल्प लिया कि ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे। मंच संचालन मुकर्रम आफाकी ने की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने क्या कहा, देखते रहिए अररिया लाइव। डोरिया, सोनापुर, बोकड़ा, मुरबल्ला और इधर धामा रजोकर होते हुए हड़िया बारा पंचायत पहुंची है, इसलिए हम इन लोगों को सिर्फ बधाई देना चाहते हैं। सिर्फ 2-3 बातें हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि जो हमारा जो आंदोलन है, यह आंदोलन नशा मुक्ति अभियान के नाम से है। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये इससे पहले भी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उसके लिए बहुत सारा अपना परफॉर्मा उन्होंने तैयार किया, लेकिन किसी किसी स्टेट में चल भी रहा है, कहीं पे इंप्लीमेंटेशन हुआ कहीं पे नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो बिहार सरकार है, इन्होंने फुल्ली तौर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई बेचता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो उनके लिए डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जेल खाना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये इतना शॉर्ट में ये मामला को नहीं कंक्लूजन किया जा सकता खुलासा, लेकिन फिर भी 2 मिनट में हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए ये इस नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में जितने भी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं कि यहाँ आए और इस नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए एक प्रयास में लगे हुए हैं। नशा बहुत ही व्यापक रूप से हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है। इस पर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सबका विचार सराहनीय था। प्रशासन की बात जहां तक आती है, आप लोगों को जो प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, आप नाखुश दिखते हैं। हमारे तरफ से आपको इतना ही आश्वासन है कि हमारे क्षेत्र में जब भी कहीं से इस संबंध में जानकारी मिलती है, हम उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई करते भी हैं। और यहाँ के जो भी मुखिया जी, सरपंच साहब या वार्ड मेंबर जो भी हमारे थाना क्षेत्र में पड़ते हैं, वो इस बात को जानते ही होंगे और उनके सूचनाओं पे हम इस संबंध में खासकर जल्दी अमल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, यह आश्वासन देते हैं। इस संबंध में छोटी भी जानकारी हो तो मुझे दे और मैं आश्वासन दिलाता हूं अपने पूरी टीम की तरफ से कि मैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अफवाहें बहुत होती हैं, अफवाहों पे ध्यान देकर अगर चलना पड़े तो फिर चला नहीं जा सकता, इसलिए अफवाहों को इग्नोर करके भी कुछ काम करना है और दिल से काम करना है ताकि समाज में सुधार हो। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। या बारा पंचायत की तरफ से जो रखा गया है, इसमें आए हुए तमाम हमारे साथ लोग, सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत वक्त लग जाएगा और सारे लोग बोलने वाले हैं। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व के प्रतिनिधि हैं, सारे लोगों का मैं खास करके थाना से आए हुए जो हैं वो उनका भी, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज अभी हजरत ने कहा कि पहले अपने आप को सही हो जाए। मैंने ऐसा करके देखा है, मुझे तजुर्बा है, आप लोगों को पता भी होगा कि जिस वक्त पूरे बिहार में कि हर पंचायत में शराब की दुकान खोली गई थी, वो दिन भी मुझे याद है कि मेरे पंचायत में शराब की दुकान हम लोगों ने, वहां के लोगों ने मिलकर नहीं खोलने दिया था। ये बहुत बड़ी उस समय की उपलब्धि थी और इसको करने में समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं ये बोलने में जरा भी नहीं कतरा था कि आज जो नशे का कारोबार हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे ही कौम के लोग इसमें मुलविस हैं। जिस इलाके में मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है, वहां पे ऐसा कोई मामला नहीं है। आज मुझे ये बोलने में जरा भी गुरेज नहीं होता कि जो मुस्लिम क्षेत्र हमारे हैं, वहीं के नौजवान ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? तबलीग भी हमारे यहाँ ही होता है।
हज भी लोग हमारे यहाँ ही करने जाते हैं, नमाजी भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही होते हैं, और नशा करने वाले भी लोग सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही है। इसका कारण क्या है? इसको खोजने की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ईमान वाले हैं, सब लोग कहते हैं हम लोग कौन है भाई? तो हम तो ईमान वाले हैं। आपको पता है फर्स्ट क्लास ईमान 3 तरह का होता है। पहला ईमान, फर्स्ट क्लास ईमान वाला हजरत बैठे हुए हैं, वो है जो किसी बुराई को गलत करते हुए किसी को देखता हो तो अपनी ताकत से, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो अपनी ताकत से उस बुराई को रोकिए। ये फर्स्ट क्लास ईमान की पहचान। दूसरा क्लास ईमान वाला वो है जो कहीं पे गलत होते देखता है, किसी को गलत करते देखता है तो उसको टोके कि तुम ये गलत कर रहे हो। और थर्ड क्लास ईमान वो है जो किसी को गलत करते हुए देखता है और नजर बचा के दिल ही दिल में ये सोच ले कि ये गलत कर रहा है और अपने घर की तरफ चला जाए। तो आज ये थर्ड क्लास ईमान वालों की आबादी ज्यादा है और फर्स्ट क्लास ईमान वालों की आबादी कम है। आपको फर्स्ट क्लास ईमान वाला बनना पड़ेगा अपने समाज में, और दिखाना पड़ेगा कि अगर मेरा भाई भी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। मेरा चाचा खिलाफ कर रहा है गलत तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। अपने आप ये नशे का कारोबार आपके समाज से खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको जज्बा दिखाने की जरूरत है, और आप पहले अपने आप को सही हुए, अपने अगल बगल के लोगों को सही करें। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मेरी एक टीम है, सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं, उनके सरपंच साहब के 15 पंच हैं, मुखिया जी के 15 जो है मेंबर साहब हैं, मालूम है 30, 35, 40 लोगों की टीम है। अगर चाहेंगे तो एक पंचायत में ये 40 से 50 लोगों की टीम जो है हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 लोग खड़ा कर सकते हैं, और किसी का मजाल नहीं है कि वो हिल जाएगा। उसके लिए हमको अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है, और आने वाला वक्त अगर हम लोग नहीं समझे तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होने जा रहा है। ये याद रखिएगा, अगर यही हालात रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में हम लोगों का हालात बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इसलिए सुधरने की जरूरत है, और आज से ये कसम खा के यहां से हम लोग जाएं कि हम लोग पहले ईमान वाले हैं तो फर्स्ट क्लास ईमान वाले बने, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ईमान वाले नहीं बने। इंशाअल्लाह नशों का कारोबार हमारे इस क्षेत्र से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और खास करके मैं अभी साहब से भी कहूंगा कि आप लोग दुआ करें कि या अल्लाह जितना जल्द हो सके हमारे इलाके को इस कारोबार से जो है मुक्त कराए। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मंच पर सम्मानित तमाम जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ अभिभावकगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंटिंग मीडिया, साथ ही साथ तमाम नौजवान साथी और नशा मुक्ति कमेटी डोरिया सोनापुर, पुरंधा, हड़ियाबाड़ा के तमाम इनकलाबी साथी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। लगभग यहाँ 2-3 घंटा से हम लोग नशा मुक्ति पर अपने अपने विचार और अपने अपने विमर्श को रख रहे हैं, लेकिन अभी नवीन सर भी अपनी बात बता रहे थे और तमाम जनप्रतिनिधि भी अपनी बात को रख रहे थे। मैं प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए एक बात को कहना चाहूंगा कि अगर हमारे समाज में कोई बुराइयां होती है तो यही प्रतिनिधि प्रशासन से पैरवी करवाकर छुड़वा देते हैं। ये सबसे बड़ा बुराई हमें देखने को मिलता है। शायद आप तमाम प्रतिनिधि को बुरा लगता होगा और आप प्रशासन को कोसते हैं। प्रशासन आपके क्षेत्र में आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके थाना क्षेत्र में हो या आपके जिला क्षेत्र में हो 3 साल से अधिक नहीं रह सकते, लेकिन आप उस 3 साल के अंदर प्रशासन को इतना भ्रष्टाचारी बना देते हैं जो कि प्रशासन यहां से सीख के चले जाता है। यह चीज हम लोगों को अपने तरफ से दूर करना होगा, और प्रशासन हमारा सेवक है, हम उनसे काम लेंगे, हम उनको काम बताएंगे, वो हमारा काम करेंगे। आप अगर उनको पैरवी करवाएंगे, आप उनका अगर चमचागिरी करेंगे, आप उनका अगर आगे पीछे करेंगे, वो प्रशासन आपका नहीं सुनेगा। कोई भी बड़ा भाई हो या थाना अध्यक्ष हो, उसको आप बड़ा भाव कहकर बुलाइए, वो आपका सुनेगा। उसको सर सर कहिएगा तो आपको पैर समझेगा। आप उनको पैर समझने का काम करना छोड़ दीजिए। उसका एक पोस्ट है, बड़ा बाबू है, एसपी है, डीएम है, उनको डीएम साहब कहिए, एसपी है एसपी कहिए, बड़ा बाबू है बड़ा बाबू कहिए, सर सर करना, चापलूसी करना छोड़ दीजिए। इसलिए आपका समाज में ये बुराई बढ़ता जा रहा है। नशा से हमारे समाज में बिल्कुल बुराई इस कदर बढ़ गई है कि बड़ों का अदब, छोटों का प्यार,
माँ बाप का बदतमीजी करना और अपने समाज में बहन बेटियों से सभी का इज्जत खत्म हो चुका है। और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हुए भी आप कुछ लोग अंदर से उनको होम डिलीवरी देते हैं। इस चीज को भी समझनी होगी। बहुत तमाम प्रतिनिधि इसमें संलिप्त है। मैं इस बात से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, चाहे वो डोरिया पंचायत के हो, चाहे वो बोकरा पंचायत के प्रतिनिधि हो या हरिया पंचायत के प्रतिनिधि हो, आप सामने आए हैं। हमें इस बात से बहुत खुशी है। मैं भगत सिंह युवा मोर्चा की तरफ से आप तमाम प्रतिनिधियों का सलाम करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं कि आप देर से ही लेकिन सामने आए हैं। और सामने आए हैं तमाम जनताओं को आप पर जो बिलीव करके आपको वोट दिया है, आप उन बिलीव को जिंदा रखें। आप अगर बेहतर काम करेंगे, आपको जनता फिर उम्मीद से आपको आगे भी चुनेगा। लेकिन आप जो है भैंसुर गोथिया वाला काम करना शुरू कर देते हैं, इसको बंद कीजिए। ये वोट का राजनीति करना बंद कीजिए, रोटी सेकना बंद कीजिए। देखिए, बेहतर काम करने वाले को मौका मिलता है, आप बेहतर काम कीजिए। और हम लोग समाज में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी संलिप्तता से लोगों को विरोध करना शुरू कर देते ताकि ये कुछ करना छोड़ दे। अगर आपके समाज में कोई नवयुवक, कोई पढ़े लिखे, कोई इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार हो या प्रिंटिंग पत्रकार हो, कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप टोसना चाहते हैं, उनको आप अंदर से कुछ लड़कों को खड़ा कर देते हैं, इनका विरोध करो, इनसे लड़ाई करो, इनसे झगड़ा करो, उनको बैठा दो, उनकी आवाज को बैठा दो। ये तमाम प्रतिनिधि अगर संकल्प ले लेंगे, नशा भी बिल्कुल दूर हो जाएगा, बुराई भी बिल्कुल दूर हो जाएगा, और ये सारा जितना सिस्टम भ्रष्टाचारी है, ये जब दूर होगा तो हमें यकीन है कि सब कुछ दूर होगा। मैं आखिर में एक शेर पेश करके आपसे जुदा लेना चाहूंगा। मुत्तहिद होके बदल सकते हो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो। मुत्तहिद होके बदल सकते हो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। जय हिंद, जय भारत। बीच यजदान नेता साहब हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो कम वक्त में अपनी बात रखें, क्योंकि समय बहुत कम है। समय की कमी है, थोड़ा कम ही बोलूंगा। मैं आए हुए सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 बात है। एक है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा हमारा जो अंतरात्मा, जो हमारे अंदर में जो आवाज आती है वो, और तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि निजी स्वार्थ। जब हम इन तीन चीजों का मायने समझना भूल जाते हैं तो हमारे समाज में इस तरह की चीजें होनी आम हो जाती है। कल हमारा देश भी गुलाम हुआ था जब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग सो गए थे। हम जब निजी स्वार्थ पे आ गए थे तो अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया, और जब हमारा अंतरात्मा हमें अंदर से आवाज देना छोड़ दिया कि सही क्या है गलत क्या है, तो जाकर जिस तरह बुराइयां आम हो गई हैं। अब देखिए, निजी स्वार्थ क्या, निजी स्वार्थ में बहुत छोटे मतलब बात में समझा देना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रतिनिधि वर्तमान जो आप भविष्य में बनना चाह रहे हैं, जो पहले बन चुके हैं, इनके साथ क्या बहुत तरह की बातें हैं कि अगर हम उनका खिलाफत करेंगे तो हो सकता है कल वो हमारे मतलब काम ना करें, या फिर हमारे आने का सोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस तरह बुद्धिजीवी वर्ग क्या है, ये बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं सिर्फ ये समझ के बैठा हुआ है कि हम अगर बस्ती समाज में पहचान रखते हैं तो हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं। बस यही एक पहचान है बुद्धिजीवी वर्ग की। ये बिल्कुल नहीं रह गया है कि समाज में अगर कोई बुराई है तो उसके खिलाफ बोले। जब जब ये बुद्धिजीवी वर्ग सोएगा तब तक समाज में ऐसी बुराइयां आम हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एक चोला जो पहने हुए उनको आप हटाइए। आप कहीं कहीं बोलिए आज हम हमारे बगल का, हमारे समाज का लोग बर्बाद हो रहा है, कल हमारे घर का बच्चा बर्बाद होगा। कब तक आप इस चीज को मतलब धकते रहेंगे? निजी स्वार्थ तो आपको बता ही दिए। और